हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इतिहास का एमसीक्यू लगाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? जिसको ऑप्शन आता है, जिसको पहले आता है वो कमेंट बॉक्स में ABCD लिख सकते हैं, मैं देखूँगा। तो जो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी वो थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लिए। पहला है एक खनिज है, बी सो नदी का उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है, या गुफाओं में शैल चित्र के लिए, या इसमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग सब जानते हैं कि भीमबेटका ये किसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे गुफाओं में शिलाचित्र हुआ था प्राचीन काल में। बी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नीचे है, इसका सही उत्तर होगा डी सारनाथ। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? जो बौद्ध धर्म का जो था गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के कौन थे? महावीर। दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो आप लोग को सबको पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, बिंबिसार के समय में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, पावापुरी में। जिसको पसंद आ रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो हमेशा मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ तो बता देता, उसका दूसरा नाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध। कोई बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, या गौतम बुद्ध बनने के पहले उसका नाम सिद्धार्थ था। तो ये इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गया, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो ऑप्शन सी सही है, शाक्त क्षेत्रीय कुल के थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें सबसे पुराना है मौर्य का। पर मौर्य से भी पुराना बहुत सारे 2-3 थे, जैसे हैंग वंश थे, और उसके बाद शिशुनाग वंश थे, नंद वंश थे, तब उसके बाद मौर्य वंश आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसको हरा के की थी, तो ये अगर इसका कोई पूछेगा तो बोल देगा धनानंद, जो नंद वंश का जो आखिरी शासक था उसी को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन देख लीजिए, ए तोल है, बी दिनार है, सी पन है, या डी काकनी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पन, पन था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा को प्राप्त के लिए सर्वाधिक केंद्र कौन सा था? इसमें देख लीजिए, ये था तक्षशिला, मौर्य काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का जो स्तूप था कि ये किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने। अशोक ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये किसने श्रीनगर की स्थापना की थी, किस मौर्य शासक ने? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए श्रीनगर किसकी राजधानी है। चलो अगला प्रश्न पूछते हैं, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? 14 नंबर का। तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य में चिकित्सक थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। दूसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, शुंग वंश के बाद किस शासक ने भारत पर राज्य किया था? शुंग वंश के बाद किसने क्या कहता वंश ने भारत पर राज्य किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कण्वराज। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन 19 का क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वो कौन सा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न पर चलते हैं,
क्वेश्चन 20, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे इसमें से? जिसको जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।